जी, मुस्तफ़ा मेरा क्लासमेट था ग्रेड 7 से। मेरा और उसका बहुत बचपन का साथ था और वो इंतहाई नफीस डेलिकेट सा फूल जैसा मेरा दोस्त था और इंतहाई हंसमुख, हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, हर वक्त खुश रहने वाला, दूसरों को हंसाने वाला इंसान था वो। और हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा जितना बड़ा ये लॉस है और मतलब वी कांट बिलीव इज़ गॉन। मार्शा एंजेलिना के बाद अब जुमा मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तीसरी लड़की का नाम भी सामने आ चुका है। अरमगान का एक खुसूसी कमरा है जहां पर वो वैश्याना तशद्दुद की वीडियोस बनाया करता था, गुस्सा आने पर शेर भी छोड़ दिया करता था। जिंदा जलाने के लिए ही मुस्तफा को घर से बलूचिस्तान लेकर गया था। अरगमान के 3 शेर और एक कुत्ता, ये इस वक्त किसके कब्जे में, कहां पर छुपाया हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत के दौरान जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसकी जानिब से बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि जाए वकुआ पर कारपेट पर लगे खून के एक नमूने का डीएनए जो है मुद्दई मुकदमे से मैच कर गया है, जबकि जो मुलजिम अरमगान के कमरे का कारपेट है उस पर मौजूद 2 नमूनों से एक नामालूम खातून का डीएनए भी उनको मिला है। मुलजिमान ने दौरान इंटरोगेशन बताया कि जी वकुए से एक रोज़ कबल जुम्मा 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 नाम की कोई खातून है, लड़की है बल्कि, ये भी इसके तशद्दुद का निशाना बनती है। जुमा नाम की लड़की को भी ये मारता है, पीटता है, उसका खून निकालता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया कि जुमा नामी लड़की का पता लगाने के लिए मुलजिमान की निशानदही बहुत ज़रूरी है ताकि उसका ब्लड सैंपल लिया जाए, फिर डीएनए टेस्ट किया जाए। यानी कि मारना, पीटना, कत्ल करना, गोलियां चलाना, शेरों के आगे डालना, ये इस दरिंदे का पसंदीदा मशगला है। अब एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जोमा है। ख्याल रहे कि इससे कबल केस में मार्शा और एंजेलिना नामी 2 लड़कियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जो मार्शा है उस पर मुस्तफ़ा की वालदा की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि 3 से 4 साल तक वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड रही है और वो इस मामले में इन्वॉल्व है। मजीद तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम अरमगान जो है वो बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, दरख्शा और साहिल थाने में जो है जितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें मफरूर है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से दरखास्त की थी कि मुलजिम के खिलाफ इन मुकदमात में भी कार्रवाई का आगाज जो है वो किया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने यह भी बताया था कि मुलजिम अरमगान गैर कानूनी कॉल सेंटर वेयर हाउस जो है वो चला रहा है, जबकि इसके दीगर साथी जिनमें नुमान समेत दीगर अफलात शामिल हैं उनकी तलाश का काम भी अभी पुलिस कर रही है। इसके अलावा मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी जो है वो भी सामने आए हैं जिस पर तहकीकात की जा रही है। नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ जारी है। अब हब पुलिस ने मुलजिमान के दरीजी पहुंचने का रूट जो है उसका तयन किया है। मुलजिमान बंद मुराद के रास्ते लिंडानी नदी के करीब पहुंचे थे। मुलजिमान ने 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी खुश्क नदी के अंदर चलाई थी। नाहमवार जगह पर गाड़ी चलाने से गाड़ी को जुजवी नुकसान भी पहुंचा था। तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि जी गाड़ी खराबी के बायस जिस मकाम पर फंसी, मुलजिमान ने वहीं पर गाड़ी को रोका और वहां पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। जहां अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर समेत गाड़ी को आग लगाई, वो जगह दरीजी थाने से लगभग 18 किलोमीटर जो है फासले पर है। यहाँ पर अक्सर लोग जो है शिकार करने की गर्ज से आया करते थे। ये दरिंदा काफ़ी होशियार, काफ़ी तेज़, काफ़ी मक्कार है और इसका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा गलत किस्म के कामों में चलता है। इसके बाप को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाप ने अपने बेटे को कितनी छूट दी हुई थी और बेटा जो है एक गैंग रन कर रहा था। जिस तरह से उसके घर के अंदर 32 से 33 सिक्योरिटी गार्ड्स, 33-34 कैमरे और इतनी भारी मिकदार में जो है असलहा मौजूद था, लड़कियां वहां पे आती थी, गलत किस्म के काम किए जाते थे, तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ऊपर तक इसकी पहुंच है। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि गाड़ी जहां पे ख़राब हुई थी वहीं पर इन्होंने ये काम किया। तफ्तीशी हुकाम ने यह भी कहा कि जाए वकुआ शाह नौरानी क्रॉस से तकरीबन 35 किलोमीटर फासले पर है। गाड़ी जलाए जाने के 3 रोज़ बाद 11 जनवरी को पुलिस को इत्तला मिली। जल्दी गाड़ी को मकामी चरवाहे ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। बड़ी अजीब बात है कि 18 किलोमीटर फासले पर पुलिस स्टेशन है और वहाँ पर जब आग लगी है रात को, कोई उनको शोले नज़र नहीं आए या पुलिस जो है वहाँ पर आराम से सो रही थी, उनका कोई लेना देना ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला। पुलिस के मुताबिक अरमगान के मोबाइल में बहुत से सबूत हैं और उसका बाप मुसलसल जो है वो कहता रहा कि आईफोन जो अनलॉक करना नहीं करना, पासवर्ड बिल्कुल ना बताना, ये बार बार उसका बाप कह रहा था। यानी कि बाप की आप
कारस्तानियाँ देखें, बाप के करतूत देखें कि बाप अपने बेटे को जो है वो इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, बाप अपने बेटे को इस तरह से गलत कामों के लिए उकसा रहा है। इसका बाप भी इन सारी चीज़ों में राजदार है। पुलिस को इसके बाप से अलग तहकीकात करनी चाहिए कि इसका बाप किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जिस तरह से बाप बेटा ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कि इससे पहले ये दरिंदा कितने लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर चुका है। और जो शेर वाली बात है, इस पर भी पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। इस केस को टेस्ट केस बनाएं। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध को चाहिए इस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि इसने इंसानियत की तजलील की है, एक इंसान को जिंदा जलाया है। बहुत ही खौफ का आलम है कि भाई इतने बड़े शहर में, इतने हाई प्रोफाइल इलाके में ये दरिंदा इस तरह की दरिंदगी कर रहा है।